दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी अब दोहरी नागरिकता यानी ब्रिटिश नागरिकता के लफड़े में फंस चुके हैं और उनकी अब संसद सदस्यता जा सकती है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वकील ये जो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और उन्होंने भारतीय नागरिकता भी ले रखी है। दोहरी नागरिकता भारत के संविधान के अकॉर्डिंग आप ले नहीं सकते। यदि आपके पास किसी भी देश की नागरिकता है तो आप भारत के नागरिक यदि बने हुए हैं तो यह संविधान और कानून का उल्लंघन है। जिस संविधान को राहुल दिन रात लिए हुए घूमते हैं, लाल रंग की किताब, दावा करने वाले जो शिशिर हैं, जो विघ्नेश शिशिर का कहना यह है कि ये मेरे पास सबूत हैं, कुछ ईमेल हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो ये पूरी तरह से सबूत है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। दावा विघ्नेश शिशिर का यह भी किया गया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कई यात्राएं यहां से 2 पासपोर्ट पर की है। भारतीय पासपोर्ट से वो एक देश में जाते हैं और उसके आगे वो ब्रिटिश पासपोर्ट के जरिए दुनिया में घूमते हैं। अब अगर ये दावा सही हुआ तो निश्चित समझ लीजिए कि इस मामले में राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली है। इस मामले में सबसे पहले जिस तरह से ये कानून है उस कानून के तहत नागरिकता चली जाएगी और नागरिकता चली गई तो भारत का सांसद कैसे हो सकता है। भारत के संविधान में यह भी लिखा है कि विदेशी मूल का कोई भी व्यक्ति या विदेशी नागरिक अगर है, नागरिकता है, तो वो भारत का सांसद नहीं हो सकता। अब विघ्नेश शिशिर का ये दावा, ये प्रूफ करने के लिए कोर्ट में गए और कोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ जानकारी गुप्त लिफाफे में, यानी जो कोर्ट का जब केस चलता है तो वो ओपन नहीं आती है, मामला कोर्ट में सीधा जाता है, बंद लिफाफे के अंदर वो जानकारी कोर्ट को दी है। लेकिन इसी बीच ईडी ने अब विघ्नेश शिशिर को सम्मन भेजा है। ईडी का कहना यह है क्योंकि केंद्र को नोटिस गया था, गृह मंत्रालय को गया था, तो गृह मंत्रालय ने इस केस को ईडी को हैंडओवर किया है। ईडी क्योंकि इस मामले में यह भी देखेगी कि क्या जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी एक विदेशी कंपनी का डायरेक्टर है, तो पैसे के लेन देन, पैसे का भी आना जाना, और इस मामले में अगर डायरेक्टर है तो फिर यह भी एक जरूरी हो जाता है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया है सांसद सदस्य बनने के पहले, उसमें इसकी जानकारी कतई नहीं दी गई है। तो ईडी इस मामले की चेक करेगी और ईडी वो संस्था है जो विदेशों तक में भी जाके मामलों की जांच कर सकती है। और इसलिए ईडी ने विघ्नेश शिशिर को पहले नोटिस दिया है और उनको कहा है कि 9 सितंबर के पहले आप ईडी के दफ्तर में आकर वो जानकारियां हमारे पास जमा करें जो सबूत के तौर पर आपके पास है। विघ्नेश शिशिर का कहना है कि मैं तो 9 तारीख से पहले ही जाकर ईडी के ऑफिस में ये सब जमा कर दूंगा और मेरे पास जो भी सबूत है उसके आधार पर ईडी अच्छे से जांच कर ले। ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के गृह मंत्रालय को वो पहले ही लिख चुके हैं और आप इसकी गंभीरता इसी बात से समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। वहां उनके वकील ने जब ये दावा किया और सारे दस्तावेज देखने के बाद जज साहब ने ये कहा कि पहली नजर में हम संतुष्ट हैं और मामला विचार योग्य बनता है। 30 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को, विघ्नेश शिशिर को ये नोटिस भेजकर कहा कि इस व्यक्ति की जान को खतरा है क्योंकि राहुल गांधी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, एक पार्टी के नेता हैं और इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो 24 घंटे इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यानी जज साहब इस गंभीरता को समझ रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए उसमें यह प्रथम दृष्टया विचार के योग्य माना जा रहा है। विघ्नेश शिशिर सही बोल रहे हैं, इनकी जान को खतरा है, यह कोर्ट ने माना है और इसीलिए अब ईडी का सम्मान आना, ईडी इनको बुला रहा है। अब आप देखें जब ईडी के पास चीजें पहुंचेंगी, हालांकि ये सरकार का अपना भी काम बनता है कि यदि आपको कोर्ट में या कोई व्यक्ति अगर ये कोई कह रहा है कि साहब राहुल गांधी के पास 2 नागरिकताएं हैं, फलाने देश की है, तो भाई ईडी अपने आप में एक संस्था है जिसको जांच करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार जिस तरह से इस मामले में ढील से चल रही है, आप देखिए कि नेशनल हेराल्ड मामले में भी यही हो रहा है, ईडी की ही इन्वॉल्वमेंट है।
जमानत पर छूटे हुए हैं, कोई चुनौती नहीं दी जा रही है। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ये चाहती है कि राहुल गांधी जेल में ना जाए, क्योंकि ये लोग जेल में अगर गए तो इनके कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन करेंगे, नैरेटिव गढ़ा जाएगा, और नैरेटिव के पहले ही, ये गढ़ने के पहले पूरी टूल किट तैयार हो जाती है। इनको पता है राहुल गांधी को कि हमारी नागरिकता भी जा सकती है, हमारी सांसद सदस्यता जा सकती है, और नेशनल हेराल्ड मामले में जेल भी हो सकती है। 2-3 मामलों में और केस चल रहा है, मोदी का जो सरनेम है उस पर सजा पे रोक लगी हुई है। तो राहुल गांधी क्या कर रहा है कि उसको पता है कि आज नहीं तो कल जेल जाना पड़ सकता है, तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पहले से पहले ही कोई ऐसा फर्जी मुद्दा लेके आओ ताकि जनता को भड़काकर फिर कहो देखो जी हमने ये मुद्दा मोदी के विरुद्ध उठाया था, मोदी हमसे डर गया इसलिए हमें जेल में डाल दिया। और इसलिए एक वोट चोरी का मुद्दा फर्जी तरीके से उठाया गया है। दुनिया जानती है कि कोई वोट चोरी नाम की चीज है नहीं, वोट चोरी हो नहीं सकती। और जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि 1 लाख फर्जी वोट कर्नाटक में महादेवपुरा सीट पर उन्होंने बताए, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, यानी पूरी तरह से एक फर्जी मुद्दा बनाया। और वो इसीलिए बनाया कि राहुल गांधी को पता है कि आज नहीं तो कल मुझे जेल जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है। अगर दावेदार का दावा सही पाया गया तो उनको भारत की संसद सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है, जेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने गलत जानकारी दी है और गलत जानकारी देने के चक्कर में आपको चुनाव आयोग जेल भेज सकता है। हमारे देश का कानून है। तो राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। पहले से पहले कहना शुरू कर दो, फिर कांग्रेसी सड़कों पे आंदोलन करेंगे और कहेंगे देखो जी मोदी की पोल खोल रहा था राहुल गांधी इसलिए मोदी जी डर गए। आपने देखा ना दिल्ली का जो चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के भी पहले गुजरात के चुनाव हुए थे विधानसभा के, और ये आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया है शराब घोटाले में फंसे हुए थे, ईडी इनको पूछताछ के लिए बुला रही थी, गिरफ्तार करने की बात चल रही थी। तो इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने खुले मंच से कहना शुरू कर दिया कि देखो हमारी गुजरात में सरकार बनने जा रही है और हमारी लोकप्रियता से अब मोदी डर गया है कि हम गुजरात में सरकार बना लेंगे, इसलिए अमित शाह ने ईडी को आगे करके हमें गिरफ्तार कराने की बात कही है। और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया हमारा अगर बाहर रहा तो गुजरात में सरकार हमारी बनेगी। मुझे लगता है अमित शाह ने इसे चुनौती के तौर पे लिया होगा और ईडी के अधिकारियों को कहा होगा कि भैया अभी रुक जाओ, पहले मैं इसकी चुनौती देख लेता हूं, क्योंकि गुजरात जैसे स्टेट पर तो बीजेपी आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। और यही हुआ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जमानतें रद्द हुई, सरकार तो बहुत दूर की बात है, जमानत जब्त हो गई। यही हाल राहुल गांधी का है। बिहार चुनाव आ रहा है, आप आज लिख के रख लो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है, एक भी सीट नहीं मिलेगी, पक्का है। लेकिन इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि बस इनसे बड़ा नेता कोई है नहीं, बिहार में इनके हाथ कुछ नहीं आना। राहुल गांधी एक फेल नेता है और इसलिए बस षड्यंत्र करना है, झूठ बोलना है। तो अब ये विघ्नेश शिशिर वाला जो मामला खुला है, इस मामले में अब ईडी की जो एंट्री हुई है, क्योंकि देखो ईडी का तो सीधा मामला है, पैसे की जांच करती है, पैसे अनियमित हुए हैं, तो ईडी को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो कंपनी ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद बनाई है, जिसके वो डायरेक्टर बताए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, कोर्ट में अभी प्रूफ होगा, ये दावा किया जा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी क्यों बनाई होगी? ज्यादातर भारत के बाहर जो लोग कंपनियां बनाते हैं, फर्जी कंपनी, वो केवल ट्रांजैक्शन के लिए, पैसे के लिए बनाते हैं। उनके खातों में वहां कोई पैसे जमा कर देता है, दिखाया ये जाता है कि हमने, हमारी एक कंपनी है साहब विदेश में, हमारी आय का ये पैसा है, फिर उस पैसे को भारत में ट्रांसफर करा लिया जाता है और फिर उस पैसे को भारत में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे एनजीओ इसी तरह से भारत में देश विरोधी गतिविधि चला रहे हैं। तो राहुल गांधी की भी फंडिंग क्या उसी कंपनी के जरिए हो रही है? क्या यही एक शेल कंपनी के जरिए पैसा आ रहा है? मुझे लगता है ईडी को जरूर कोई ना कोई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, इसीलिए विघ्नेश शिशिर को बीच में लेते हुए ईडी ने अब इसकी जांच शुरू की है। कानून के जानकारों का कहना यह है कि ईडी के पास जरूर ऐसे पुख्ता जानकारी है कि राहुल गांधी ने
विदेशों से बिना नियम पालन किए पैसे इस्तेमाल किए हैं, भारत में मंगाए हैं। और अगर ऐसा हुआ है, ये बात अगर सच है, तो निश्चित समझ लीजिए कि एफसीआरए के कानून के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर अब जैसा अभी मोदी ने कानून बदला है, मुझे अभी ये लग रहा है कि मोदी जी ने जो ये कानून बदला कि 30 दिन तक यदि कोई जेल में बंद रहता है, जमानत नहीं मिलती, हालांकि अभी राज्यसभा से पास होना बाकी बचा है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होना बाकी है, लेकिन ये शीतकालीन सत्र में मोदी जी इस काम को कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इतने दिनों जांच चलेगी, अक्टूबर नवंबर में शीतकालीन सत्र हो जाएगा, तो तब तक ये कानून बन जाएगा, राहुल गांधी 30 दिन क्या 1 साल जेल से बाहर नहीं आना। और जैसे ही वो 30 दिन से 31वां दिन होगा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई और दूसरी नॉमिनेशन या कोई चुनाव वो कर नहीं सकता अगले 6 साल तक, अगर 2 साल से ऊपर की सजा हो जाती है। तो राहुल गांधी अब इस देश की राजनीति से दूर होने वाले हैं, अगर ये सब प्रूफ हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विघ्नेश शिशिर जो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे ही झूठ बोल दिया होगा उसने? अगर ऐसा लगता तो क्या कोर्ट एप्लीकेशन स्वीकार करती? हालांकि अब कोर्ट का फैसला है, बाद में चलेगा, क्या निकलेगा उसमें वो तो बाद ही में पता लगेगा। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो शेयर भी करें, ताकि इन कांग्रेसी के और राहुल गांधी के जो गुलाम हैं इस गांधी परिवार के, उनको पता चले कि अगर आप देश में कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपका क्या हश्र हो सकता है। वंदे मातरम।